साथियों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली। प्रमोद ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी सच्ची घटना है। लगभग 2010 या 11 की बात है जबकि ये घटना है। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, बहुत ताज़ी घटना है और सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश है उसके सीमा पर एक गांव है, उसकी कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ एक गांव है। कोई गांव है, उसमें एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत साधारण थे, वो बनावटी नहीं थे, किसी प्रकार की कोई छल कपट नहीं उनके अंदर था। हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। अंदर से वो हनुमान जी को याद रखते थे और सत्संग करते थे। उनकी सत्संग की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके सत्संग में काफ़ी भीड़ होने लगी। उनकी ख्याति को देखकर एक वकील साहब भी आए सत्संग सुनने के लिए। एक दिन वो सत्संग कर रहे थे किसी गांव में, वहाँ पर भीड़ थी बहुत, वकील साहब भी आए। पंडित जी का एक नियम था कि वो जब भी सत्संग शुरू करते थे उससे पहले एक लाल रंग का आसन था, कपड़े का, हल्का सा पतला सा, उसे बिछाते और कहते हनुमान जी आइए और विराजिए। हनुमान जी का आह्वान करते, हनुमान जी को विराजने के लिए कहते और कथा शुरू करते। तभी सत्संग के मध्य एक बैठे हुए वकील साहब उठे और कहने लगे, पंडित जी आप ये ढोंग बंद करिए। क्या ऐसे भी कोई हनुमान जी आते हैं जैसे आप बुलाते हैं? आप ये ढोंग करके जनता को मूर्ख बना रहे हो, इसे बंद कीजिए। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। पंडित जी बहुत साधारण थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पंडित जी कहने लगे, नहीं भाई, ये मेरी आस्था का सवाल है, मैं किसी को ढोंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपनी आस्था से भगवान जी को बुलाता हूँ, भगवान जी आए या ना आए, लेकिन मेरी आस्था है। इस प्रकार से पंडित जी और वकील साहब में बातचीत होने लगी। पंडित जी को वकील साहब कहने लगे कि यदि आपके हनुमान जी आते हैं तो सबूत दीजिए। उसने कहा, भाई मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मेरे पास तो केवल भगवान जी के लिए आस्था है, विश्वास है मेरा, सबूत नहीं है, भक्ति है। इस प्रकार से वकील साहब और पंडित जी में वार्ता बढ़ गई। वार्ता बढ़ गई तो पंडित जी को वकील साहब ने शर्त लगा दी कि यदि आपके हनुमान जी आए तो मैं वकालत छोड़ दूंगा, अगर हनुमान जी नहीं आए तो आप कल से सत्संग करना छोड़ देंगे। ये शर्त तैयार हो गई। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पंडित जी के अंदर एक दिव्य ज्योति आई, एक जोश आया और उन्होंने, पंडित जी ने एकदम वाक से कह दिया कि वकील साहब कल हम आपको सबूत देंगे, कल आप आइए कथा में, हम आपको सबूत देंगे। पंडित जी ने ये बात कह तो दी, लेकिन बाद में विचार करने लगे, ये मैंने क्यों बोल दिया ऐसे, क्या भगवान जी सच में आएंगे? पंडित जी कथा की पंडित जी ने, और कथा करने के बाद घर चले गए। पूरी रात नींद नहीं आई, रोते रहे, हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठे रहे, हाथ जोड़े रहे और कहने लगे, भगवान मैंने आपके भरोसे कह तो दिया वकील साहब को कि आप आओगे, लेकिन अब मेरी इज्जत आपके हाथ है। मेरी इज्जत क्या, ये आपकी ही इज्जत है, आपका ही विश्वास है, आपका ही नाम है, मैं आपके भरोसे ही कहा है प्रभु, आपको आना ही होगा। इस प्रकार पूरी रात्रि पंडित जी रोते रहे और ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, पूरी रात जागे रहे। अगले दिन फिर कथा का समय हो गया, पंडित जी सत्संग में गए और उन्होंने नियमित रूप से, जैसे वो रोजाना कहते थे आमतौर पर, उन्होंने भगवान जी का आह्वान किया और अपना लाल आसन, वो कपड़ा अपनी बराबर में बिछा कि हनुमान जी आइए और विराजिए। आज सत्संग में पहले से ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि कुछ तमाशदीन भी आ गए थे ये देखने के लिए कि आज क्या होगा, कि पंडित जी जीतते हैं या वो वकील साहब जीतते हैं। इस कारण से आज कुछ तो श्रद्धालु रोजाना आते ही थे जो सत्संग सुनते थे वास्तव में, लेकिन कुछ आज तमाशदीन भी इकट्ठे हो गए थे ये जानने के लिए कि आज देखते हैं क्या होगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इस तरह की कोई कंडीशन लग जाती है तो लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है, तो वो भी आ गए, उत्सुक लोग भी, देखने के लिए आज क्या होगा। तो जैसे ही पंडित जी ने आह्वान किया, आसन बिछा कि हनुमान जी आइए विराजिए, और अपनी कथा प्रारंभ कर दी। कथा प्रारंभ हुई थी कि वकील साहब जी फिर खड़े हुए और कहने लगे कि पंडित जी आपके हनुमान जी आ गए या नहीं, सबूत देंगे? नहीं नहीं देंगे। पंडित जी ने हाथ जोड़कर वकील साहब से कहा
कि भाई आप स्वयं ही आकर चेक कर लीजिए, मैं तो इसमें कोई दावा नहीं कर सकता। हनुमान जी आए या नहीं आए मैं नहीं कह सकता। पंडित वकील साहब उठे और उस आसन तक पहुंचे। उन्होंने आसन को बड़े जोरों के साथ हिलाना कोशिश की, लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कि वकील साहब उस आसन को, उस साधारण से कपड़े को हिला नहीं पाए। फिर वकील साहब के जो सहायक थे और दूसरे छोटे वकील थे वो भी आए, हट्टे कट्टे थे, जान थी उनके शरीर में। उन्होंने भी पूरे जोर से अपने उस आसन को हिलाना चाहा, लेकिन वो हनुमान जी का आसन हिल नहीं पाया। अन्य लोग जो तमाशीन थे वो भी आए, उन्होंने भी आसन को खींचना चाहा, लेकिन वो भी टस से मस नहीं कर पाए। वकील साहब समझदार तो थे ही, तुरंत उनका माथा ठनका और सोचने लगे हो सकते हैं हनुमान जी आ गए हैं। जैसे उन्हें एहसास हुआ कि हनुमान जी की शक्ति इसमें आसन में है, तभी उन्होंने अपना वो काला कोट वकालत का फेंक दिया और पंडित जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। कहने लगे, हे भगवान, आज से मैं आपका शिष्य हूँ और आज से मैं हनुमान जी की पूजा करूँगा। इस प्रकार से सभी लोग दंग रह गए। पंडित जी अपनी कथा को आरंभ किया और कथा पूरी हुई। तो भक्तों, ये कहते हैं ये है आस्था और विश्वास की बात। अगर आस्था आपकी पक्की है तो विश्वास है आपका भगवान में, दृढ़ भरोसा है, तो भगवान को आना ही होता है। ऐसा नहीं कि भगवान जी कभी किसी को धोखा देते हैं। भगवान जी आस्था का सवाल है। एक दोहे में कहा गया है, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, भाव बिना हरि मिले नहीं, इसलिए हरि भाव से बोल। जब बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं वो भी बिना भाव के बोल के नहीं मिलती, तो क्या एक ब्रह्मांड का स्वामी हमें बिना भाव के मिल जाएगा? इसलिए हमारे भाव शुद्ध होंगे तो प्रभु निश्चित रूप से मिलेंगे। तो इसलिए प्यारे भक्तों, मैं यही कहता हूँ कि आपसे भगवान में विश्वास रखिए, आस्था रखिए और आपके सभी काम पूर्ण होंगे। धन्यवाद।